साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग नाइट्रोजन परिवार के भाग 3 तक देख चुके थे। तो ये हमारा भाग 4 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हम लोग हैबर विधि देखेंगे। पहले के वीडियो में हम लोग अमोनिया के बारे में देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हैबर विधि का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि अमोनिया किस प्रकार से बनाई जाती है। जो नाइट्रोजन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो हमारी होती है और जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, इसको 1:3 के अनुपात में लेकर के, यानी कि नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन कितने लेंगे, 3 लेंगे, के अनुपात में लेकर के लोहा यानी कि फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, उन्हें हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं, फेरस ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं। और मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम जो हमारा होता है ये उत्प्रेरक वर्धक होता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर के लोहा यानी कि फेरस उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब कितना रखते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब रखते हैं और लगभग 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसको गर्म किया जाता है। तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। क्रिया से समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग 1:3 के अनुपात में यानी 1:3 लेते हैं। 1:3 के अनुपात में लेकर के फेरस जो हमारा होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, फेरस की उपस्थिति में, और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में हम लोग मॉलिब्डेनम लेते हैं। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या लेते हैं, मॉलिब्डेनम लेते हैं। 450 से लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखते हैं और 200 एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर 200 होता है। इस पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि हम लोग अभिकारक को लेकर के उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद की अभिक्रिया करके हम लोग अभिकारक बना सकते हैं। तो N2 और 3H2 आपस में मिलकर के बनाते हैं 2NH3, साथ में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये है हमारा हैबर विधि से अमोनिया का सिद्धांत। इसमें नोट पॉइंट देखते हैं कि जो अमोनिया बनाने की इस विधि के लिए, जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, इसके लिए जो जर्मन के वैज्ञानिक हैं, कौन, हेबर, जर्मन के वैज्ञानिक हेबर को 1918 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इसकी महत्ता को समझा जा सकता है कि अमोनिया को औद्योगिक निर्माण यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में अमोनिया की आवश्यकता होती है तो हेबर विधि से बनाते हैं और उसका सिद्धांत पहले हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अमोनिया बनाने की विधि क्या है। आगे हम हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि देखेंगे तो इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये फिगर है हमारा हैबर विधि से अमोनिया बनाने का। तो पहले इसमें देखते हैं कि ये जो चैम्बर बना हुआ है ये क्या है। तो ये हमारा होता है संपीड़क कक्ष। क्या होता है, ये हमारा संपीड़क कक्ष होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, पहले इसका नाम नोट कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़क कक्ष। क्या बोलते हैं, संपीड़क कक्ष बोलते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है और जो हमारा हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और जो हमारा हाइड्रोजन होता है, इसका हम लोग 1:3 के अनुपात में लेते हैं। क्या लेते हैं, 1:3 के अनुपात में लेकर के, यानी कि N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में लेकर के हम लोग संपीड़क कक्ष में ले लेते हैं। संपीड़क कक्ष में ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता क्या है कि एक नली के माध्यम से इसे हम लोग शोधन कक्ष में भेजते हैं। तो ये हमारा होता है शोधन कक्ष। क्या होता है, ये हमारा शोधन कक्ष होता है। तो N2 व H2 को 1:3 के अनुपात में संपीड़क कक्ष में लेकर के इसे हम लोग नली के माध्यम से इसे हम लोग भेजते हैं शोधन कक्ष में। कहाँ पर भेजते हैं, शोधन कक्ष में, जहाँ पर होता क्या है कि N2 व H2 से जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, वो शोधन कक्ष में साफ हो जाती हैं, यानी कि अलग हो जाती हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो शोधन कक्ष में अलग हो जाती हैं और इसके बाद जो गैसीय मिश्रण होगा ये ऊपर की ओर उठेगा। जो गैसीय मिश्रण होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। फिर इस शुद्ध गैसीय मिश्रण को हम लोग भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। कहाँ पर भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में। तो ये हमारा होता है उत्प्रेरक कक्ष। कौन सा होता है, उत्प्रेरक कक्ष होता है। तो जो हमारा N2 और H2 का शुद्ध गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, इसे नली के माध्यम से हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, मॉलिब्डेनम वर्धक उपस्थित होता है यहाँ पर, और फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो उत्प्रेरक कक्ष होता है, उत्प्रेरक कक्ष में होता क्या है
वो जो फेरस हमारा उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम जो वर्धक है, इन दोनों की उपस्थिति में ही उत्प्रेरक कक्ष में ही अमोनिया का निर्माण होता है। यानी कि N2 और आपस में अपक्रिया करके उत्प्रेरक कक्ष में ही अमोनिया का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, जो अमोनिया गैस होती है ये ऊपर की ओर उठती है, जो अमोनिया गैस होती है ऊपर की ओर उठती है और फिर से इसे हम लोग संघनित्र में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? संघनित्र। संघनित्र में इसे हम लोग ठंडा करने के लिए भेजते हैं। ये संघनित्र जो होता है ठंडा करने के लिए लगा होता है। तो जो उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया गैस और जलवाष्प जो बनता है, इसकी गैस ऊपर की ओर उठती है, इसे हम लोग संघनित्र में भेजते हैं। संघनित्र में क्या होता है, जो अमोनिया गैस होती है, संघनित्र में अमोनिया गैस जो होती है द्रवित अवस्था में आ जाती है। यानी किसी गैस को ठंडा करो तो वो द्रव बन जाती है ना, तो द्रवित अवस्था में आ जाती है, जिससे कि 10% अमोनिया, कितने परसेंट? 10% जो NH3 हमें प्राप्त हो जाती है। शेष जो बची रहती है वह N2 और H2 जो बचा रहता है शेष, वो परिसंचरण तंत्र द्वारा, ये कहलाएगा हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, क्योंकि पूरी अमोनिया नहीं बन गई है, यहाँ पर अमोनिया और हमने कहा साथ में जलवाष्प। जलवाष्प में क्या होगा, वही जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो संघनित्र में आने पर अमोनिया द्रव अवस्था में आकर के यहाँ पर नीचे निकल जाती है, यानी कि 10% अमोनिया हमें प्राप्त हो जाती है, इसे हम बाहर ले लेते हैं। बाकी जो शेष 90% बचा है ना, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जलवाष्प का मिश्रण, इसे हम लोग परिसंचरण तंत्र में भेजते हैं, जो फिर से परिसंचरण तंत्र के बाद ये फिर से कहाँ जाता है, फिर से उत्प्रेरक कक्ष में जाता है और फिर से वही क्रिया होती है, फिर से 10% हमें अमोनिया प्राप्त होती है। यह क्रिया जो है बार बार चलती रहती है। तो आप लोगों को अमोनिया बनाने की हैबर विधि क्लियर हो गई होगी कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर के संपीड़क कक्ष में भेजते हैं। नली के माध्यम से इसे हम लोग शोधन कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। फिर इसकी वाष्प जो होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें जो होती हैं ऊपर की ओर उठती हैं। नली के माध्यम से इसे हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर मॉलिब्डेनम वर्धक और फेरस उत्प्रेरक उपस्थित होता है। इन दोनों की उपस्थिति में ही उत्प्रेरक कक्ष में ही अमोनिया का निर्माण होता है और इसकी जलवाष्प अमोनिया और साथ में जो हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इसके जलवाष्प दोनों ऊपर की ओर उठती हैं। इसे हम लोग संघनित्र में भेजते हैं, जहाँ पर अमोनिया ठंडी होकर द्रव अवस्था में आकर के बाहर निकल जाती है, तो हमें 10% अमोनिया प्राप्त होता है। बाकी जो शेष 90% है, इसमें जलवाष्प और N2H2 का मिश्रण होता है। इसे हम लोग परिसंचरण तंत्र में भेजते हैं। परिसंचरण तंत्र इसको घुमा करके फिर इसे हमारे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। फिर से उत्प्रेरक कक्ष संघनित्र में जाएगा, फिर से हमें 10% अमोनिया मिलेगी। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और प्रत्येक बार हमें 10% अमोनिया प्राप्त होती रहती है। तो यही हमारी विधि है कि इस विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के लेते हैं और इसे संपीड़क कक्ष में लेकर के नली के द्वारा शोधन कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर क्या होता है, N2H2 से अशुद्धियाँ अलग हो जाती थी और शुद्ध गैस जो होती है इसका मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। वहाँ पर मॉलिब्डेनम वर्धक है, फेरस उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। जो शुष्क अमोनिया गैस होती है ऊपर की ओर उठती है, जिसे हम लोग संघनित्र में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि वो ठंडी हो जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, तो हमें 10% अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। शेष जो 90% N2H2 को बचा हुआ है ना 90%, उसे परिसंचरण तंत्र में भेजते हैं, परिसंचरण पंप में भेजते हैं, जो उत्प्रेरक कक्ष में फिर से भेजता है उसे, और यही क्रिया बार बार चलती रहती है। 10% हमें अमोनिया प्राप्त होती रहती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अमोनिया के भौतिक गुण, किसके? अमोनिया के भौतिक गुण देखेंगे। तो भौतिक गुण में इसके बारे में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये वायु से हल्की गैस होती है, वायु से भी अधिक हल्की गैस होती है। सेकेंड पॉइंट है कि जल में पूर्ण रूप से विलय होती है। अगर पानी में अमोनिया गैस को डाल दिया जाए तो पूर्ण रूप से मिल जाएगी, इसीलिए इसे मरकरी पर एकत्रित करते हैं। अमोनिया गैस को बचाकर कहाँ रखते हैं? मरकरी पर रखते हैं। थर्ड पॉइंट है, यह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। जो अमोनिया होती है इसको क्षारीय वायु कहा जाता है ना, तो यह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यह अज्वलनशील होती है, यानी कि ज्वलनशील नहीं होती है, जलन उत्पन्न नहीं करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अमोनिया के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो रासायनिक गुण में हम लोग देखते हैं कि किसके साथ अपक्रिया करके अमोनिया गैस क्या बनाती है।
तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा जल से अभिक्रिया। जो अमोनिया होती है जल से अभिक्रिया यानी HOH यानी कि H2O ही है ये। तो जो अमोनिया है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो यहाँ पर बनेगा NH4, क्या बन जाएगा NH3, यहाँ पर है एक H और जुड़ेगा तो NH4 हो जाएगा और OH NH4OH बन जाएगा यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जल से अभिक्रिया कराने पर अमोनिया क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कि हमारा दिया गया है HCl की NH3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा NH4Cl बनेगा। हमेशा यहीं पर एक जुड़ता चला जाएगा, NH4Cl बनेगा। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा NH4NO3 बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी प्रकार H2SO4 की जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है NH4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर हमने 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 2 H जोड़ने थे ना, तो NH4 बनता तो NH4 2 बार बनेंगे, NH4 का होल ट्वाइस और क्या बनेगा साथ में SO4 बनेगा यानी कि अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनिया गैस क्या देती है, तो नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड का निर्माण होता है। अगर अमोनिया की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। आगे हम लोग देखते हैं अमोनिया के उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट इसमें लिखते हैं उर्वरक बनाने में, यानी कि जो खाद बनाने में हम लोग अमोनिया का प्रयोग करते हैं। सेकंड है बर्फ बनाने में, बर्फ बनाने में भी अमोनिया का उपयोग करते हैं। और थर्ड पॉइंट है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्योंकि अभी हमने विस्फोटक पदार्थ कौन सा बनाया था, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बनाया था अमोनिया से, तो अमोनिया से विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अमोनिया का परीक्षण, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अमोनिया गैस है कि नहीं है। तो फर्स्ट परीक्षण हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि अमोनिया गैस को सूंघते हैं, यदि तीक्ष्ण गंध वाली अमोनिकल गैस होती है तो वहां पर अमोनिया है, यानी कि सूंघने पर अगर हमें अमोनिकल गंध आ रही है तो वहां पर क्या है, अमोनिया हो सकती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो अमोनिया है इसमें, यानी कि हमें कोई गैस दे दिया जाए और कहा जाए बताओ ये अमोनिया है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें सांद्र HCl से भीगी हुई एक छड़ ले जाते हैं उसके ऊपर, सांद्र HCl से भीगी हुई एक छड़ ले जाए उसके ऊपर और हमें NH4Cl का सफ़ेद धुआं प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि जो गैस थी वो अमोनिया थी। यानी कि हमें कोई एक गैस दे दी जाए और कहा जाए कौन सी गैस है, अगर उसके ऊपर HCl से भीगी छड़ ले जाएँ तो सफ़ेद धुआं बने किसका, NH4Cl का, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वो अमोनिया रही होगी, तभी तो इसके साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना दिया उसने। आगे देखते हैं इसकी संरचना के विषय में, यानी कि अमोनिया की संरचना क्या होती है। तो आकृति देखते हैं, अमोनिया की जो आकृति होती है ना पिरामिडी होती है। कैसी होती है, पिरामिडी होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। संकरण इसमें कौन सा होता है, संकरण इसमें होता है sp3 संकरण होता है। कौन सा, अमोनिया पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो sp3 संकरण इसका हो जाता है। आगे यहाँ पर 2 लोन पेयर भी दिखाए गए हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। कोण देखते हैं कि इनके बीच में कितना कोण बनता है। तो जो अमोनिया होते हैं ना इनके अणुओं के बीच का कोण 109°8 ना हो करके, ये नहीं होता है 109°8 ना हो करके 106°45 का बनता है। कितना बनता है, 106°45 का बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है, इसीलिए इसके बीच का जो कोण होता है ना 109°28 ना बन करके 106°45 का बनता है। तो आप लोगों को अमोनिया हैबर विथ से इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसकी संरचना क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।